बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल इस्लाम डिजिटल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की बात शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में है। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 582 हिजरी में तबरेज़ ईरान में हुई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद बिन मलक दाद था। आप एक नेक और मुत्तकी इंसान थे। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम तबरेज़ में हासिल की। इसके बाद आपने बगदाद, दिमश्क और दीगर शहरों का सफर किया और मुख्तलिफ उलमा से इल्म हासिल किया। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आपने अपने वक्त के मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख नजमुद्दीन कुबरा से बैत की। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बड़ी विलायत अता फरमाई थी। आपकी बहुत सारी करामात मशहूर हैं। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। आपको अपने अकायद की वजह से बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफात 645 हिजरी में कुनिया, तुर्की में हुई। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात इश्क इलाही और तसव्वुफ पर मबनी हैं। आपने लोगों को अल्लाह ताला से मोहब्बत करने और उसकी रजा के लिए जिंदगी गुजारने की तलकीन की। जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है वो दुनिया की हर चीज से बेनियाज हो जाता है। तसव्वुफ अल्लाह ताला की मारिफत का रास्ता है। जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला की रजा हासिल करना है। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आपकी तालीमात आज भी लोगों के लिए रहनुमाई का बाइस है। एक वाकया यह है कि एक बार शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सहरा में सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जो भूख और प्यास से बेहाल था। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स को अपने साथ लिया और उसे खाना और पानी दिया। इसके बाद उन्होंने उस शख्स को एक जगह पर बिठा दिया और खुद नमाज पढ़ने के लिए चले गए। नमाज से फारग होने के बाद शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। उस शख्स ने कहा कि मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। एक और वाक़या यह है कि एक बार शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक शहर में दाखिल हुए। उस शहर के लोग बहुत गुनाहगार थे। शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन लोगों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराया और उन्हें तौबा करने की तलकीन की। कुनिया वाले शाह शम्स तबरेज़ वो हैं जो मौलाना रूम के उस्ताद थे। उनका नाम मोहम्मद बिन मलक दाद था। उनकी विलादत 582 हिजरी में तबरेज़ ईरान में हुई। उनकी वफात 645 हिजरी में कुनिया, तुर्की में हुई। शाह शम्स तबरेज़ मुल्तान वाले वो हैं जिनका मज़ार मुल्तान में है। उनका नाम शम्सुद्दीन सब्ज़वारी था। उनकी विलादत 628 हिजरी में सब्ज़वार ईरान में हुई। उनकी वफात 705 हिजरी में मुल्तान, पाकिस्तान में हुई। शम्स तबरेज़ मजज़ूबाना शान वाले बुजुर्ग थे, लेकिन मौलाना रूम शहर के सबसे बड़े आलिम दीन थे। उनके बेशुमार शागिर्द थे और शहर की अशराफिया भी उनकी मुक्तदी थी। लोग शम्स तबरेज़ी के खिलाफ हो गए। उन्हें लगता था कि इस फकीर आदमी से ताल्लुक मौलाना रूम जैसी बड़ी इल्मी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना रूम को शाह शम्स तबरेज़ी ने बातनी उलूम से रोशनास कराया। कुछ अरसे बाद शाह शम्स मौलाना रूम को छोड़कर दिमश्क चले आए। मौलाना रूम ने उनकी जुदाई में खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। फिर अपने बेटे सलमान को दिमश्क भेजा जो शाह शम्स तबरेज़ को वापस कुनिया ले आए। जब शाह शम्स तबरेज़ की करामात के चर्चे हुए तो मौलाना रूम के बेटे अलाउद्दीन मोहब्बत ने
चंद लोगों को साथ मिलाकर शाह शम्स तबरेजी को 645 हिजरी में कत्ल कर दिया। हजरत शाह शम्स तबरेजी का मजार पूनिया में है। उनका कलाम कुतुब खानों में मौजूद नहीं है। कुल्लियात शाह शम्स तबरेजी में सारा कलाम मौलाना रूम का है, जिसमें मौलाना रूम ने शाह शम्स के इश्क में गजलियात कही हैं। चूंकि मौलाना रूम को विलायत मुतलका का हकीकी इरफान शाह शम्स तबरेजी की सोहबत से हासिल हुआ। दूसरे सैयद शम्सुद्दीन सब्ज़वारी, जिनका मजार मुल्तान में है। आपका शजरा नसब चंद पुश्तों के बाद मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। आप सूबा खुरासान की बस्ती सब्ज़वार में 560 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद सलाहुद्दीन गर्म कपड़ों का कारोबार करते थे। सैयद सलाहुद्दीन आलिम और फाजिल और दीनदार मुबल्लिग थे। सैयद सलाहुद्दीन का खानदान किसी वजह से सब्ज़वार आया, ये आज तक नहीं पता चला। सैयद सलाहुद्दीन ने फर्जंदे ग्रामी का नाम शम्सुद्दीन रखा। शम्सुद्दीन सब्ज़वारी मदफून मुल्तान बनिस्बत वक्त पर शम्सुद्दीन की तालीम और तरबियत की फारसी और अरबी में समझ बूझ के बाद कुरान और हदीस, तफसीर, फिक़्ह की तरफ लाए। यूं ईमानियात, इबादात और मामलात की बुनियादें मजबूत करके शरीयत के साथ तरीक़त को शामिल किया। आपने दावत इस्लाम के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। आपने खुरासान, इराक, शाम, मिस्र, हिजाज और हिंदुस्तान का सफर किया। आपने हर जगह लोगों को इस्लाम की तालीमात से रोशनास कराया। आप एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आपने सिलसिला चिश्तिया में बैत की। आपने अपने मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से रूहानी फयूज हासिल किए। आपका विसाल 676 हिजरी में मुल्तान में हुआ। आपका मजार मुल्तान में एक ज़ियारतगाह है। आपने इस्लाम और तसव्वुफ की इशाअत में अहम किरदार अदा किया। आपने लोगों को अखलाकी और रूहानी तरबियत दी। आपने तसव्वुफ के बारे में कई किताबें लिखी। हजरत शम्सुद्दीन सब्ज़वारी एक अजीम आलिम दीन, सूफी बुजुर्ग और मुबल्लिग इस्लाम थे। आपने अपने इल्म, अमल और किरदार से लोगों के दिलों को फतह किया। आपका नाम तारीख़ इस्लाम में हमेशा के लिए रोशन रहेगा। हजरत शम्सुद्दीन सब्ज़वारी को सब्ज़वारी का लक़ब इसलिए दिया गया क्योंकि आपका ताल्लुक ईरान के शहर सब्ज़वार से था। आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तबरेज में भी गुजारा, लेकिन आपको सब्ज़वारी के नाम से ही मशहूर किया जाता है। मैंने हजारों लोगों को इस हक की तालीम दी, फिर वो चक की तरफ गए और सैकड़ों को दीन इस्लाम में शामिल किया, और फिर वहां से बाप और बेटे ने कश्मीर का रुख किया। उस वक्त यहां के लोग सूरज की परस्तश करते थे। कश्मीर के लोग हजरत शम्स तबरेज के चारों तरफ पे इकट्ठा हो जाते और उन्हें बहुत ही गौर से देखते और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। अगर नमाज को हजरत शम्स तबरेज और उनके वालिद खड़े हो जाते तो वो भी उनके पीछे खड़े हो जाते। अगर वो सजदे में जाते तो ये भी सजदे में होते। हजरत शम्स तबरेजी की शख्सियत एक पेचीदा और मुतनाज़ा शख्सियत है। आप एक अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर थे, जिन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी और तालीमात पर गहरा असर डाला। ताहम आपके ख्यालात और आमाल अक्सर उलमा और आम लोगों के लिए नाकाबिल कबूल थे। हजरत शम्स तबरेजी की जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। उनकी पैदाइश 1185 में ईरान के शहर तबरेज में हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा खाना बदोशी में गुजारा और मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में सफर किया। उनके सफर उन्हें बगदाद, दिमश्क, कूनिया और दीगर मकामात पर ले गए। हजरत शम्स तबरेजी एक इंतहाई बासलाहियत और बाअसर सूफी बुजुर्ग थे। उनके ख्यालात और तालीमात ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया। उनके सबसे मशहूर शागिर्द मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे, जिन्होंने हजरत शम्स तबरेजी की तालीमात से मुतासर होकर मसनवी, मानवी जैसी अजीम शायरी तख्लीक की। ताहम हजरत शम्स तबरेजी के ख्यालात और आमाल अक्सर उलमा और आम लोगों के लिए नाकाबिल कबूल थे।
वो शरीयत के ज़ाहरी अहकामात को कम अहमियत देते थे और इश्क इलाही पर ज्यादा जोर देते थे। उनके आज़ाद ख्यालात की वजह से उन्हें अक्सर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। बगदाद में हजरत शम्स तबरेज़ी के ख्यालात से मकामी उलमा को शदीद इख्तलाफ हो गया। बादशाह वक्त उन उलमा की जेर असर था, जिसकी वजह से हजरत शम्स तबरेज़ी को शहर बदर होना पड़ा। इस तरह कूनिया में भी हजरत शम्स तबरेज़ी के मौलाना रूमी के साथ ताल्लुकात से कुछ लोगों को एतराज था। उनका ख्याल था कि हजरत शम्स तबरेज़ी मौलाना रूमी को दुनिया से दूर कर रहे हैं और उन्हें तसव्वुफ की तरफ माइल कर रहे हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी की शख्सियत के कुछ अहम पहलू ये हैं। वो एक इंतहाई बासलाहियत और बाअसर सूफी बुजुर्ग थे। उनके ख्यालात और तालीमात ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया। वो शरीयत के ज़ाहरी अहकामात को कम अहमियत देते थे और इश्क इलाही पर ज्यादा जोर देते थे। उनके आज़ाद ख्यालात की वजह से उन्हें अक्सर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। हजरत शम्स तबरेज़ी की बगदाद वापसी एक दिलचस्प और इबरतनाक वाक़या है। इस वाक़े से हजरत शम्स तबरेज़ी की शख्सियत के कई पहलू उजागर होते हैं। सबसे पहले ये वाक़या हजरत शम्स तबरेज़ी की बेबाकी और आज़ाद ख्याली की अक्कासी करता है। वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने अकायद और नज़रियात पर कायम रहते थे, चाहे उन्हें इसकी वजह से कितनी ही मुखालिफत क्यों न करनी पड़े। बगदाद में उन्होंने उलमा और अवाम की मुखालिफत के बावजूद अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। इसकी वजह से उन्हें शहर बदर होना पड़ा, लेकिन वो अपने अकायद से पीछे नहीं हटे। दूसरा, ये वाक़या हजरत शम्स तबरेज़ी की आजिज़ी और इनकिसारी की भी अक्कासी करता है। जब बादशाह ने उन्हें वापस आने की दरख्वास्त की तो उन्होंने बादशाह के हुक्म की तामील की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बगदाद में जो कुछ बर्दाश्त किया इसके बाद मैं वापस नहीं आऊँगा, बल्कि उन्होंने बादशाह के हुक्म को अल्लाह के हुक्म के तौर पर कबूल किया और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तीसरा, ये वाक़या बगदाद के लोगों की सतही और गैर बर्दाश्त करने वाली सोच की भी अक्कासी करता है। उन्होंने हजरत शम्स तबरेज़ी के ख्यालात को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें अपनी मुखालिफत का निशाना बना दिया। यही वजह है कि हजरत शम्स तबरेज़ी ने कहा कि बगदाद वाले ज्यादा दिन तक हक बात सहने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हजरत शम्स तबरेज़ी की बगदाद वापसी एक ऐसा वाक़या है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने अकायद और नज़रियात पर कायम रहना चाहिए, चाहे इन्हें इसकी वजह से कितनी ही मुखालिफत क्यों न करनी पड़े। यह हमें यह भी सबक देता है कि हमें आजिज़ और इनकिसार पसंद होना चाहिए और दूसरों की मुखालिफत से घबराना नहीं चाहिए। और आखिर में यह हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के ख्यालात को बर्दाश्त करना चाहिए, चाहे हम उनसे मुत्तफिक ना भी हों। जब हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह शाही महल पहुंचे, तमाम दरबारी स्याह लिबास पहने हुए अपने वाली सल्तनत की मौत का सोग बना रहे थे। बादशाह बड़े एहतराम के साथ पेश आया, आंखें आंसू से भरी हुई थी। हजरत शम्स तबरेज़ ने बादशाह से दरियाफ्त किया। बादशाह ने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से हजरत शम्स तबरेज़ को साथ लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां उसकी महबूब बेटे की लाश रखी थी। ये मेरी जवान बेटे की मैयत है, बादशाह ने रोते हुए कहा। आपके बगदाद जाने पर अचानक बीमार हुआ और देखते ही देखते आगोश पनाह में चला गया। मैं समझता हूं कि ये उस गुस्ताखी का नतीजा है, सजा है जो मैंने आपकी शान में रवा रखी थी। हजरत शम्स तबरेज़ी मुस्कुराने लगे। दुर्वेश के साथ लोग गुस्ताखी से पेश आते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं गुज़श्ता बातें भूल चुका हूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा, मैं समझता हूं कि आपकी दिल आजारी के सबब मेरा बेटा इस अंजाम को पहुंचा है। यही ख्याल बार बार मेरी ज़मीर को काट रहा है। हजरत ने कहा, अगर यही बात है तो आपके बेटे को सजा क्यों मिले? गुनाह तो आपने किया हुआ था। मुमकिन है कुदरत ने मेरे लिए यही सजा मुंतखब की हो कि मैं तमाम उम्र बेटे की जुदाई में तड़पता रहूं।
हजरत शम्स तबरेज ने कहा, अल्लाह अपने राजों को खुद ही बेहतर जानता है। हजरत शम्स तबरेज बगदाद के बादशाह के बेटे की जिंदगी में वापसी के लिए दुआ करते हैं। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इसने लड़के पर मौत मुसल्लत की है तो वो उसे माफ कर दे और उसे दोबारा जिंदगी दे दे। बादशाह के खास लोग आमीन कहते हैं। अभी ऐवान शाही में हजरत शम्स तबरेज के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि शहजादे के जिस्म में हरकत आ जाती है। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और हैरत ज़दा नजरों से चारों तरफ देखने लगता है। बादशाह बगदाद कुछ देर तक हैरत व सकूत के आलम में खड़ा रहता है। कभी वो हजरत शम्स तबरेज की तरफ देखता है और कभी अपने प्यारे बेटे की तरफ, जो वादी फना में दाखिल होने के बाद दोबारा इस दुनिया में लौट आया था। फिर वो हजरत शम्स तबरेज के कदमों को पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि ये तो उस कादिर मुतलक की करम नवाजी है, अदना सा मुजाहिरा है जो अपनी जात में ला शरीक है। बस उसी का शुक्रिया अदा करो और उसी की तस्बीह बयान करो। ये अल्लाह ताला की तरफ से हजरत शम्स तबरेज के जरिए बड़ी करामत थी, मगर यही करामत उनके लिए वबाल जान बन गई। जब उलमाए बगदाद को हजरत शम्स तबरेज की बगदाद वापसी और शहजादे की जिंदा होने की खबर मिली तो वो दोबारा एक नए मंसूबे के साथ उस मर्द कलंदर के खिलाफ हो गए। कहा गया है कि ये शोबदाबाजी है और इस्लाम में इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं। उलमाए बगदाद के इस रद्द अमल के बाद क्या होगा? क्या वो हजरत शम्स तबरेज को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होंगे या हजरत शम्स तबरेज उनके मंसूबों को नाकाम बना देंगे? ये जानने के लिए हमें अगले हिस्से का इंतजार करना होगा। ये वाकया हजरत शम्स तबरेज की करामतों में से एक है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक मुजाहिरा है कि वो अपने बंदों को किस तरह जिंदा कर सकता है। उलमाए बगदाद का रद्द अमल इस बात की निशानदेही है कि वो हजरत शम्स तबरेज से हसद करते हैं और उनकी मकबूलियत से खौफजदा है। वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत शम्स तबरेज अहमद अली की बहुत हिमायत करते थे। इससे उलमाए बगदाद नाराज थे। वो कहते थे कि हजरत शम्स तबरेज एक शायर हैं और इस्लाम में शायरी हराम है। आखिरकार उलमाए बगदाद ने हजरत शम्स तबरेज पर कुफ्र का फतवा लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी खाल खिंचवाकर बगदाद से बाहर निकाल दिया जाए। बादशाह बगदाद हजरत शम्स तबरेज का एहतराम करता था, लेकिन उलमाए बगदाद के दबाव में आकर उसे उनकी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ा। बड़े मजमे में हजरत शम्स तबरेज की जिस्म की खाल जगह जगह से खींची गई। उलमा ने अपनी जेबों से छोटे छोटे चाकू निकालकर हजरत शम्स तबरेज के कपड़ों को काटकर दूर फेंकना शुरू कर दिया। हजरत शम्स तबरेज का जिस्म खून में लथपथ हो गया। वो दर्द से तड़प रहे थे। इसी हालत में भी हजरत शम्स तबरेज को बगदाद से निकाल दिया गया। शहजादा मोहम्मद ने हजरत शम्स तबरेज को संभाला और उनके साथ बगदाद से निकल गए। शहजादा मोहम्मद और हजरत शम्स तबरेज ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत तय करके मुल्तान पहुंचे। वो मुल्तान में सकूनत पजीर हो गए। कहते हैं कि उस वक्त मशहूर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हयात थे। जब उन्हें हजरत शम्स तबरेज की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने हजरत शम्स तबरेज की खिदमत में दूध का प्याला भेजा जो दूध से भरा हुआ था। हजरत शम्स तबरेज ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर उसमें गुलाब का फूल डालकर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के खादिम को वापस कर दिया। बाज अहले तसव्वुफ ने इस वाक़े की तशरीह करते हुए कहा कि दूध का लबरेज प्याला भेजने से हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की मुराद ये थी कि मुल्तान में अब किसी दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं। हजरत शम्स तबरेज ने गुलाब के फूल डालकर ये पैगाम दिया कि वो मुल्तान में सुकूनत पजीर होने के ख्वाहां हैं। हजरत शम्स तबरेज एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारी। उलमाए बगदाद ने उन पर कुफ्र का फतवा लगाकर उन पर जुल्म किया।
लेकिन हजरत शम्स तबरेज ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वो मुल्तान में सुकूनत पजीर हो गए और वहां लोगों की रहनुमाई करते रहे। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डालकर यह पैगाम दिया कि वो मुल्तान में फूल बनकर रहेंगे। इसका मतलब यह था कि वो किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे और अमनो आश्ती से रहेंगे। लेकिन मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह हजरत शम्स तबरेज की मुखालफत की। एक बार हजरत शम्स तबरेज ने शहजादा मोहम्मद को गोश्त भूनने के लिए आग लाने के लिए भेजा, लेकिन पूरे शहर में किसी ने उन्हें आग नहीं दी। एक शख्स ने तो शहजादा मोहम्मद को इतना मारा कि उनके चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। जब हजरत शम्स तबरेज को यह वाकया मालूम हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो अपनी खानकाह से निकले और गोश्त का टुकड़ा हाथ में लिए आसमान की तरफ देखते हुए बोले, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। उनके ये कहते ही सूरज की गर्मी में इजाफा हो गया। गर्मी इतनी तेज हो गई कि अहले मुल्तान चीख उठे, दरो दीवार जलने लगे और पूरा शहर आग की भट्टी बन गया। कुछ बाखबर लोगों ने यह सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तबरेज की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, चंद नादानों के जुर्म की सजा पूरे शहर को दे डालेंगे क्या? हजरत शम्स तबरेज ने गजबनाक लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज नहीं दे सके मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सटा दिया। आखिर क्या जुर्म था? यह वाकया हजरत शम्स तबरेज के गुस्से और उनके महबूब शहजादा मोहम्मद से मोहब्बत का मजहर है। यह वाकया यह भी बताता है कि हजरत शम्स तबरेज एक किरामत वाले बुजुर्ग थे। हजरत शम्स तबरेज को जब यह मालूम हुआ कि अहले मुल्तान ने शहजादा मोहम्मद को आग नहीं दी और उन्हें मारा भी है तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सूरज से कहा कि वो अपने गोश्त के टुकड़े को भून दे। सूरज की गर्मी इतनी तेज हो गई कि अहले मुल्तान चीख उठे, दरो दीवार जलने लगे और पूरा शहर आग की भट्टी बन गया। इस वाक़े के बारे में उलमा में इख्तिलाफ राय है। कुछ उलमा का कहना है कि यह वाक़या झूठा और मन गढ़ंत है। उनके नज़दीक हजरत शम्स तबरेज जैसे बुजुर्ग कभी भी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। दूसरे उलमा का कहना है कि यह वाक़या सच्चा है और इसमें कोई हरज नहीं। उनके नज़दीक अल्लाह के वली अल्लाह के बंदों के भी दोस्त होते हैं और वो उनकी मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तारीख में फरिश्ता एक मोतबर नाम है, लेकिन हजरत शम्स तबरेज के बारे में इसकी रवायात काबिल एतबार नहीं है। बाद में आने वाले मौरिखीन ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया है कि शम्स तबरेज के वालिद सैयद सलाहुद्दीन उस बुजुर्ग के खानदान से ताल्लुक रखते थे जो फिरका इस्माइलिया का इमाम था, लेकिन उन्होंने अपना आबाई मजहब तर्क कर दिया था। दूसरा ये कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे आलिम फाजिल इंसान कभी उस शख्स के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकते जो उनके अकीदे से मुख्तलिफ अकीदा रखता हो। इसलिए हजरत शम्स तबरेज को इस्माइली कहना सरासर गलत है। ये दरअसल उन लोगों की इल्जाम तराशी थी जिनका ज़ाहरी इल्म हजरत शम्स तबरेज के रूहानी कमालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि हजरत शम्स तबरेज बाबा कमाल जुंदी के मुरीद हुए, लेकिन आम सूफियों की तरह पीरी मुरीदी और बैतो इरादत का तरीका इख्तियार नहीं किया। सौदागरों के अंदाज में शहरों की सियाहत करते रहते, जहां जाते किसी सराय में ठहरते, फिर एक गोशा पकड़कर मुराकिबे में मसरूफ हो जाते थे। रवायात बताती हैं कि हजरत शम्स तबरेज का जरिया मुआश मजदूरी था। आप आजाद बंद बनते और इसी को फरोख्त करके रोजी हासिल करते। एक रात सुबह तक इबादत में गुजारी और मनाजात में ये दुआ मांगी, इलाही कोई ऐसा बंदा खास मिलता जो मेरी मोहब्बत मेरे हालो जज़ब की तर्जुमानी नहीं करता। इल्मे गैब से इशारा हुआ कि रूम चले जाओ, वहां तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। हजरत शम्स तबरेज उसी वक्त चल पड़े। पूनिया पहुंचे और थोड़ी दूर चलने के बाद हजरत ने देखा कि रास्ते की दोनों तरफ औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े एक अजीब बीमारी में मुब्तला तड़प रहे हैं। नाक और मुंह से खून बह रहा था और अब तक
3 औरतें और एक शख्स मर चुके थे। उनमें से चंद लोग हजरत के पांव पर गिर गए और मदद की आवाजें लगाने लगे। हजरत ने उनसे कहा कि जल्द पानी लाएं। सबने दौड़ लगाई और हजरत ने अपने हाथों से सब मरीजों को पानी के चंद कतरे उनके जिस्म और मुंह पर डाले। थोड़ी देर बाद सबके सब मरीज अच्छे हो गए। हजरत ने इधर उधर नजर डाली और एक जगह नमाज के लिए खड़े हो गए। अपने हाथों को आसमान की तरफ ले गए और कुछ कलाम कहते जा रहे थे, मगर किसी को मालूम न हुआ कि क्या कह रहे हैं। हजरत की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अपनी चादर कंधे पर डाले कूनिया निकल पड़े। कूनिया पहुंचकर अपनी रात सराय के चबूतरे पर गुजारी। नजर उठाकर देखा तो दूर से एक मजमा नजर आया। जब सामने से गुजर रहा था तो देखा कि हजारों शागिर्द थे जो हाथ बांधे और नजरें झुकाए अपने उस्ताद के पीछे पीछे चल रहे थे। देखने वालों को ऐसा महसूस होता था जैसे किसी शहंशाह की सवारी गुजर रही है। हजरत शाह शमस तबरेज के दिल से आवाज आई, यही है वो मर्द खास जो तेरी सोहबत का मुतहम्मिल हो सकता है। उन्होंने उस कारवान के पीछे चलना शुरू किया। ये मौलाना रूम थे। जब मौलाना रूम चले गए तो हजरत शमस तबरेज ने किसी मकामी बाशिंदे से पूछा कि साहिब ये कौन है जो अभी यहां से गुजरे, बड़ी शान है। बताने वाले ने बताया, यहाँ के सबसे बड़े आलिम, कोई शख्स इनके इल्म फजल की हम असरी नहीं कर सकता। हजरत शमस तबरेजी ने उसी शख्स से मौलाना रूम की खानकाह का पता पूछा और दूसरे दिन मौलाना के कुतुब खाने पर जा पहुंचे। फिर किताब तालाब में फेंकने का वो मशहूर वाकया पेश आया। मुलाकातें होती रहीं। एक दिन हजरत शमस तबरेज ने मौलाना रूम से पूछा, हजरत बायजीद बुस्तामी के उन दोनों वाकयात में क्यों कर तत्बीक हो सकती है। एक तरफ तो बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये हाल था कि आपने इस ख्याल से जिंदगी भर खरबूजा नहीं खाया कि पता नहीं सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे किस तरह खाया है। दूसरी तरफ आप फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, मेरी शान इस कदर बड़ी है। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर अजमतों और बुजुर्गियों के बावजूद फरमाया करते थे, मैं दिन भर 70 बार इस्तिगफार करता हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, अगरचे बायजीद बुस्तामी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, लेकिन मकाम विलायत में वो एक खास दर्जा पर ठहर गए थे। उस दर्जा की अजमत के जेरे असर उनकी जबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते थे, इसके बरक्स रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाजिल तकर्रुब में बराबर एक पाए से दूसरे पाए पर चढ़ते जाते थे। इसीलिए जब बुलंद पाए पर पहुंचते तो पहला पाए इस कदर पस्त नजर आता था कि इससे इस्तिगफार करते थे। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जवाब सुनकर हजरत शमस तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, हजरत शाह शमस तबरेज और मौलाना रूम की मुलाकात के हवाले से एक रवायत यूं भी नकल की जाती है कि जब हजरत शाह शमस तबरेज शहर कूनिया तशरीफ ले गए तो वहां आपकी मुलाकात एक अजीम बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हुई और पहली ही मुलाकात में एक मशहूर व मारूफ करामत मार्ज़े वजूद में आई। कहते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने दरस में तालिब इल्मों को तालीम दे रहे थे कि शमस सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दौरान तालीम दरस में तशरीफ ले गए, जो कि निहायत सादा लिबास में थे, और मौलाना रूमी के करीब बैठ गए। मौलाना रूमी के करीब चंद किताबें पड़ी थीं। हजरत शाह शमस मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरफ मुतवज्जे हुए और किताबों की तरफ इशारा किया और पूछा, ये क्या है? जब आपको जवाब मिला, इसे इल्म कहते हैं, तुम नहीं जानते। हजरत शाह शमस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी का ये फिक्रा सुना तो जलाल में आ गए और तमाम किताबें जो मौलाना के करीब पड़ी थीं उठाकर पानी के भरे हुए हौज में डाल दी। जब मौलाना ने आपका ये अमल देखा तो तड़प कर उठे और गुस्सा और परेशानी के आलम में मौलाना रो पड़े और कहा, ए दुर्वेश, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी तमाम रूह की गज़ा तुमने एक लम्हे में ज़ाया कर दी। कहने लगे, किताबें बड़ी नायाब थी, हाथ की लिखी हुई थी, अब कहीं से ना मिलेगी। हजरत शमस तबरेज का जवाब। हजरत शाह शमस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मौलाना की आंखों में आंसू देखे तो फरमाया, तुम्हारी रूह की गज़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो बोलो ना। मौलाना ने कहा, यह कैसे मुमकिन है?
हजरत शाह शमस दोबारा पानी के बड़े हौज के करीब गए और दुआ की। अचानक हौज से तमाम किताबें निकलकर बाहर आ गईं और बिल्कुल खुश्क हो गईं। मौलाना रूम ये देखकर हैरान रह गए और हजरत शाह शमस तबरेज की करामत से मुतासर हो गए। उन्होंने हजरत शाह शमस तबरेज से मुआफ़ी मांगी और उनसे अपने मुर्शिद बनने की दरख्वास्त की। हजरत शाह शमस तबरेज ने मौलाना रूम की दरख्वास्त कबूल कर ली और उनकी रूहानी तरबियत शुरू कर दी। हजरत शाह शमस तबरेज की तरबियत से मौलाना रूम की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आईं। वो एक अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर बन गए। उन्होंने अपनी मशहूर किताब मसनवी मानवी लिखी, जो तसव्वुफ की एक अजीम शाहकार है। मौलाना रूम और हजरत शाह शमस तबरेज का ताल्लुक मुर्शिदो मुरीद का हो गया। हजरत शाह शमस तबरेज ने मौलाना रूम को तसव्वुफ के रास्ते पर गामजन किया और उनकी रूहानी तरबियत की। मौलाना रूम की शायरी तसव्वुफ और इश्क इलाही से भरपूर है। उनकी शायरी दुनिया भर में मकबूल है और उसे मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा भी कर दिया गया है। मसनवी मानवी तसव्वुफ की एक अजीम शाहकार है जिसे मौलाना रूम ने फारसी जबान में लिखा। ये मसनवी 6000 अशार पर मुश्तमिल है। इसमें तसव्वुफ के मुख्तलिफ मौज़ूआत को बयान किया गया है। मौलाना रूम का विसाल 673 हिजरी में हुआ। उनकी वफात के बाद उनके मुरीदों ने उनकी खानकाह को एक मज़ार में तब्दील कर दिया। हजरत शाह शमस तबरेज का विसाल 645 हिजरी में हुआ। उनके विसाल के बारे में मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत के मुताबिक उन्हें कत्ल कर दिया गया था। हजरत शाह शमस तबरेज और मौलाना रूम की मुलाकात, किताबों वाला वाकया। और सबसे पहले पानी में से वो किताब निकाली जिसका मौलाना को ज्यादा सदमा था। हजरत शाह शमस ने किताब को मौलाना के हाथों में दिया तो किताब को पानी के कतरे ने भी ना छुआ था। मौलाना ने हजरत शाह शमस का ये कमाल देखकर हैरान होते हुए पूछा, ये क्या है? हजरत शाह शमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मौलाना को जवाब दिया, ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। इस दौरान में मौलाना रूमी पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि आपके हाथ हजरत शाह शमस के हाथों में बैत के लिए बढ़ गए और आपने इसके बाद तमाम किताबें खुद से निकालकर मौलाना के हवाले कर दी, जो कि तमाम तर थीं। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि इसके बाद मौलाना रूमी ने हजरत शाह शमस के साथ ताल्लुक कायम कर लिया और आपने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को तरीकत के असरार और रमूज से आगाह किया। यूं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी पेशवा हुए। मौलाना रूमी ने अपनी पूरी जिंदगी हजरत शाह शमस के नाम वक्फ कर दी और हजरत शाह शमस कुछ अरसे तक मौलाना जलालुद्दीन रूमी की रफाकत में सुकून पजीर रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारी दुनिया से बेनियाज हो गए। मौलाना की शागिर्द और अहले खाना हजरत शमस तबरेज को जादूगर कहकर पुकारने लगे। ये तमाम बातें किसी बड़े हंगामे के पेश खेमा थी। हजरत शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सूरत हाल को ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर सके और फिर एक रात जब तमाम लोग गहरी नींद सोए थे तो हजरत शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोशी के साथ घर से निकल गए। सुबह जब मौलाना रूम बेदार हुए तो अपने पीरो मुर्शिद को ना पाकर मौलाना के दिल पर क्यामत गुजरने लगी। दीवानावार हर तरफ ढूंढते फिर रहे थे। शहर का गोशा गोशा छान मारा, मगर हजरत शाह शमस तबरेज कूनिया की हुदूद से बहुत दूर जा चुके थे। आपके शागिर्द और अहले खाना हजरत शाह शमस तबरेज की हजरत शाह शमस तबरेज की इस रुखसती से बहुत खुश हुए थे। हजरत शाह शमस तबरेज की रुखसती मौलाना रूम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो अपने पीरो मुर्शिद की जुदाई में बहुत गमगीन रहने लगे। उन्होंने हजरत शाह शमस तबरेज की तलाश में बहुत सफर किया, लेकिन वो उनसे दोबारा नहीं मिल सके। मौलाना रूम ने अपने गम और दर्द को अपनी शायरी में बयान किया। उनकी शायरी में इश्क इलाही, तसव्वुफ और हजरत शाह शमस तबरेज से मोहब्बत के मज़ामीन शामिल हैं। मसनवी मानवी मौलाना रूम की एक मशहूर मसनवी है जिसमें उन्होंने तसव्वुफ के मुख्तलिफ मौज़ूआत को बयान किया है। इस मसनवी में हजरत शाह शमस तबरेज से उनकी मोहब्बत का भी जिक्र है। हजरत शमस तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुमशुदगी के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक वो फितने के खौफ से छुपकर तारीकी में कहीं चले गए थे और एक और रवायत के मुताबिक उस दौर में मौलाना के पास इंतहा पसंद सूफियों ने हसद की वजह से हजरत शमस तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कत्ल कर दिया था। पहली मुलाकात के वाक़े के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक
हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना रूम की खानकाह में पहुंचे तो अंदर जाकर सब अदब से बैठ गए। बाजू में मौलाना रूम का कुतुब खाना नादिर नायाब कुतुब से भरा हुआ था। मौलाना रूम उसी जगह शागिर्दों को दर्स देते थे, सो आज भी दर्स देने के लिए खड़े हो गए। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह शागिर्दों के दरमियान से सीधा मौलाना रूम के सामने बैठ गए। शागिर्दों को यह बेतकल्लुफाना आदत सख्त नागवार गुजरी। उनको हैरत हुई कि इतने बड़े आलिम जिनके इल्म फजल की हम असरी करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता, सामने बैठा हुआ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भी उसकी हरकत अच्छी ना लगी, लेकिन उन्होंने भी खामोशी बेहतर समझी। समझने के बाद मौलाना ने अजनबी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए तशरीफ लाए? एक और रवायत के मुताबिक जब हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना रूम की खानकाह में पहुंचे तो मौलाना रूम दरस दे रहे थे। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आते ही मौलाना रूम के सर से दस्तार उतार ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। मौलाना रूम का दर्स रुक गया और वो हैरत से हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखने लगे। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ए मौलाना, तुम इल्म की दुनिया में गुम हो गए हो, अब तुम्हें हकीकत की दुनिया की तलाश करनी चाहिए। ये वाकया मौलाना रूम की जिंदगी में एक अहम मोड़ था। इस वाक़े के बाद मौलाना रूम ने इल्म की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में रहकर तसव्वुफ की राह इख्तियार कर ली। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुमशुदगी के बाद मौलाना रूम ने उनकी तलाश में बहुत सफ़र किया, लेकिन वो उन्हें ना ढूंढ सके। मौलाना रूम ने हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में अपनी मशहूर फारसी मसनवी मानवी लिखी। ये वाक़या मौलाना जलालुद्दीन रूमी और हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पहली मुलाकात का है। इस वाक़े में हजरत शम्स तबरेज़ी मौलाना रूम की खानकाह में आते हैं और उनकी किताबों की अलमारियों की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि ये क्या है। मौलाना रूम जवाब देते हैं कि ये किताबें हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मैं दूर दूर तक देख सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आता कि ये क्या है। मौलाना रूम इस जवाब से हैरत ज़दा होते हैं और हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछते हैं कि आपको ये क्यों नजर नहीं आता। हजरत शम्स तबरेज़ी जवाब देते हैं कि ये वो है जिसे आप नहीं जानते। ये जवाब मौलाना रूम के लिए एक गहरा सबक है कि इल्म की दुनिया में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये वाकया मौलाना रूम की जिंदगी में एक अहम मोड़ है, क्योंकि इसके बाद वो इल्म की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और हजरत शम्स तबरेज़ी की सोहबत में रहकर तसव्वुफ की राह इख्तियार कर लेते हैं। एक दिन मौलाना रूम के बेटे अलाउद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर हजरत शम्स तबरेज़ी को कत्ल कर दिया। ये वाकया मौलाना रूम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने अपने बेटे का मुंह देखने से इनकार कर दिया और जिंदगी भर इस वाकये का मातम करते रहे। अलाउद्दीन मोहम्मद को अपने किए का पछतावा हुआ और उसने मौलाना रूम से माफी तलब की, लेकिन मौलाना रूम ने उसे मुआफ नहीं किया। हजरत शम्स तबरेज़ी के कत्ल के बाद मौलाना रूम ने अपनी शायरी और तसव्वुफ में एक नया रुख इख्तियार किया। उनकी शायरी में इश्क और मारिफत का एक नया रंग पैदा हुआ। मौलाना रूम की शायरी का उर्दू तर्जुमा मौलाना अब्दुर रहमान जामी ने किया है। ये तर्जुमा मसनवी मानवी के नाम से मशहूर है। हजरत शम्स तबरेज़ी के कत्ल के वाक़े के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक उन्हें कत्ल करके उनके लाश के टुकड़े कुएं में डाले गए थे। एक और रवायत के मुताबिक वो गायब हो गए और फिर उनका कोई सुराग ना मिला। बेशतर मौरिखीन ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वही हैं जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद थे। लेकिन ये बात मुतनाज़े है कि कुनिया में कौन कत्ल हुआ। अगर ये मान लिया जाए कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कत्ल कर दिया गया था, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन से शम्स तबरेज़ हैं जो मुल्तान में मदफून हैं। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। बहरहाल ये बात यकीनी है कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरमियान एक गहरा रूहानी ताल्लुक था। ये ताल्लुक इतना मजबूत था कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके कत्ल के बाद भी उनसे जुदा ना हो सके। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक निगाह का असर था कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे आलिम आखिरी सांस तक उस मर्द कलंदर की शख्सियत के तिरिस्म से आज़ाद ना हो सके। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कत्ल के बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं।
वो पहले से भी ज्यादा गोशा नशीन हो गए और अपने मुर्शिद की याद में शायरी और तसव्वुफ में मशगूल हो गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी आज भी दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करती है। उनकी शायरी में इश्क, मारिफत और इंसानियत के पैगामात मौजूद है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी का उर्दू तर्जमा मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने किया है। मसनवी मानवी फारसी जबान में लिखी गई एक सूफियाना मसनवी है। ये मसनवी 6000 अशार पर मुश्तमिल है। हजरत शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूम की मोहब्बत की दास्तान एक ऐसी दास्तान है जो हमें इश्क और मारिफत की हकीकत से आशना करती है। यह दास्तान हमें बताती है कि इश्क और मारिफत की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने नफ्स से कुर्बानी देनी होती है। हमें अपने आप को फना करना होता है। हजरत शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूम की जिंदगियों से हमें यह भी सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। हमें अल्लाह के हुक्म के सामने सिरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। तमाम रवायात में ज्यादा पायदार रवायत यही है कि शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुल्तान में है और यही रवायत हकीकत से भी ज्यादा करीब तर है। रवायत किया जाता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफात 28 सफरुल मुज़फ्फर 675 हिजरी को मुल्तान पाकिस्तान में हुई। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक की पहली तामीर 677 हिजरी में हुई, जबकि दूसरी तामीर 730 हिजरी में की गई। इसके बाद भी उसकी तामीर और तौसी होती रही। आपको बताते चलें कि आपका मज़ार मुबारक और मज़ार के गिर्द मस्जिद, इमाम बारगाह और साहिब मज़ार की औलाद की कदीमी रहायश गाहें भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, ये तज़किरा इज़्ज़त मआब शाह शम्स तबरेज़ अहमद अली की जिंदगी का है और उनके हालात व वाक़यात का था। आइए अब आपको शाह शम्स तबरेज़ के चंद अक़वाल बताते हैं जो जिंदगी के ज़ाहिर व बातिन को पाक करने के हवाले से है, जो आपको जिंदगी में बड़ा काम दे सकते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के बारे में हमारे गुमान का एक अक्स होता है। अगर खुदा के जिक्र से जहन में महज इल्ज़ाम और खौफ ही उभरे तो ये इस बात की अलामत है कि खौफ और इल्ज़ाम तराशी हमारे अपने सीने में पिन्हा है। और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफकत से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफकत से छलक रहे हैं। फरमाया, अपने इक़दार और रसूलों पर जरूर यकीन रखो, लेकिन उनको दूसरों पर मुसल्लत मत करो। फरमाया, अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहते हो तो कोई भी मजहबी फरीजा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं। आप फरमाते हैं, हर किस्म की बदपरस्ती से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी बीनाई को धुंधला कर देगी। फरमाया, सिर्फ अपने रब को अपना मुर्शिद हकीकी समझो। फरमाया, इल्म और मारिफत जरूर हासिल करो, लेकिन उन उलूम व मारिफत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। आपने फरमाया कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मकाम पर पहुंचता है और कुछ न कुछ बनने की जिद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ एक दिन उसे यहीं छोड़ जाना है। फरमाया, हम एक बर्तन की तरह हैं, बर्तन पर खामखा कितने ही नकूशो निगार क्यों ना हो, लेकिन उसका कार आमद होना सिर्फ उस खला की वजह से है जो उसके अंदर है। यह खला ही उसे बर्तन बनाता है और यही खला हमें भी दुरुस्त रखता है। आपने फरमाया, लोगों की साजिशों और चालबाजियों को खौफ मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए चाल तैयार कर रहा है तो याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है और सबसे अच्छा मंसूबा साज है। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाजत के बगैर नहीं हिलता। आपने फरमाया कि अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह यकीन रखो, वो जो कुछ भी करता है तुम्हारी बेहतरी के लिए करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेमाना है। आपने ये कहा कि सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना मुर्शिद बनाए, अकल को नहीं। आपने ये भी फरमाया कि अपने नफ्स का मुकाबला करने के लिए दिल की मदद ले, क्योंकि तुम्हारी रूह पर ही खुदा की मारिफत का नुज़ूल होता है। आपने ये भी बताया कि हर शख्स कुरान को अपने फ़हमो इदराक की गहराइयों में समझता है और कुरान के फ़हम के 4 दर्जात है। आपने फरमाया कि उलमाओ फ़िक़्ह जो शरीयत के हुक्म आपने फरमाया कि उलमाओ फ़िक़्ह जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खोज करते रहते हैं, ये पहले दर्जा पर है। दूसरा दर्जा सूफिया का है। तीसरा दर्जा
तीसरा दर्जा औलिया का और चौथा दर्जा सिर्फ अंबिया मुरसलीन और उनके रब्बानियों वारिसीन का है। आपने भी हिदायत दी है कि हर शख्स का अपना रास्ता है और इजहार बंदगी की एक अपनी नौयत है। खुदा भी हमारे अल्फाजो आमाल को नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों को देखता है। आपने ये भी कहा है कि मजहबी रस्मो रवाज बज़ाहिर खुद मकसूद नहीं है। हर शिया और हर शख्स कायनात में खुदा की निशानियां देख सकता है। अगर तुम्हारी तस्लीम ना हो तो खुदा को किसी आशिक सादिक के दिल में ढूंढ लो। अकल और दिल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अकल तक खुद को महदूद ना करो। तन्हाई और खलवत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो। जिंदगी में चाहे जो भी हो, दुश्वारियों में मायूस होना गुजरना। सब्र एक ऐसा वस्फ है जो हमें मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहने की तौफीक देता है। ये हमें मायूसी और बेचैनी से बचाता है और हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखने की तरगीब देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक सब्र की दो किस्में हैं। सब्र जमील, ये सब्र उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब कोई मुसीबत या मुश्किल पेश आती है। इसमें इंसान अपने आप को काबू में रखता है और अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करता है। सब्र जमील, ये सब्र उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब कोई अच्छा काम करने का मौका मिलता है। इसमें इंसान उस अच्छे काम को करने में जल्दी करता है और उसे अल्लाह ताला की रजा के लिए अंजाम देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सब्र का मतलब ये नहीं है कि इंसान बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता है, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा रखे। वो कहते हैं कि आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ दे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को पूरे चांद में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त जरूर गुजरता है। जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्दो कर्ब के मरहले से गुजारना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकालीफ जरूर उठानी पड़ती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहब्बत की तलाश को भी सब्र से ताबीर करते हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रखती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे उस राह ने कुछ न कुछ पुख्तगी ना अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफर शुरू करते हो, तुम्हारा जाहिर व बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। वो खबरदार करते हैं कि दुनिया में बहुत से झूठे और नकारा शयूख पाए जाते हैं। एक सच्चे मुर्शिद को तलाश करना बहुत मुश्किल है। एक सच्चा मुर्शिद भी तुम्हें अपनी जात तासीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही अपने नफ्स के लिए तुमसे ताबेदारी और तारीफ और तौसीफ का तकाजा करेगा, बल्कि इसके बरक्स वो तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से मुतारफ करवाएगा। सब्र एक ऐसा वस्फ है जो हमें मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहने की तौफीक देता है। यह हमें मायूसी और बेचैनी से बचाता है और हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखने की तरगीब भी देता है। हजरत शाह शमस तबरेजी की तालीमात आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया है। उनके अकवाल हमें जिंदगी की राह पर रहनुमाई कर सकते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। हजरत शाह शमस तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबलीग इस्लाम की खातिर मुख्तलिफ मुल्कों में सफर करते थे और लोगों की इस्लाह करते थे। जब वहां के लोग दर से इखलाक पा लेते या फिर अल्लाह ताला के हुक्म से करामत देखकर वहां से कूच कर जाते और वहां के लोग आपको ढूंढते रहते थे। जब आप ना मिलते तो वहां के लोग उस जगह जहां आप तशरीफ फरमाया करते थे उसे महफूज कर लिया करते थे, और जब उन्हें यकीन हो जाता कि आप दुनिया में ना रहे तो वहां के लोग आपका उस जगह पर मकबरा बना दिया करते थे। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आपकी बहुत सारी एजाजी कब्रें भी मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत शाह शमस रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार और भी कई मुल्कों में मौजूद है, जबकि ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। हकीकत यही है कि आपकी विलादत 560 हिजरी में ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई और आपकी वफात 675 हिजरी में हिंद के शहर मुल्तान में हुई, जहां पर आपका मज़ार मुबारक है और ये आज पाकिस्तान में मौजूद है। सरकार शमस तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह की तबरेज से बजाय मोहब्बत ये भी बयान की जाती है कि वहां आपको अपने जद्दे अमजद हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, जिसका हवाला आपने अपने इस शेर में यूं बयान किया है। जिस शख्स ने अली की मारिफत पाली उसने अल्लाह की मारिफत को पा लिया।
हजरत शाह शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा में गुजारी। वो अपने मुर्शिद हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ अपने ताल्लुक के लिए मशहूर है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उनकी तारीफ में बहुत से अशार कहे हैं। हजरत शाह शमस तबरेज़ी की तालीमात आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया है। उनके अक़वाल हमें जिंदगी की राह पर रहनुमाई कर सकते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हजरत शाह शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र अनवर को मजीद रोशन फरमाए और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दराजात को बुलंद फरमाए। आमीन।